हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है विज्ञान टीवी पर। आज हम बात करने वाले हैं इलॉन मस्क के बारे में। आप लोग में से बहुत ऐसे लोग होंगे जो इलॉन मस्क को नहीं जानते होंगे, तो मैं उनको बता दूं कि वो दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। पहले नंबर पर जेफ बेजोस हैं। अब हम बात करने वाले हैं इनकी कंपनी स्पेसएक्स के बारे में, जो रॉकेट्स बनाती है। एक समय ऐसा था कि ये जो भी लॉन्चेस करते थे वो फेल कर जा रहा था, और एक आज का समय है कि अधिकतर रॉकेट जो स्पेस में जाती है वो स्पेसएक्स की होती है, और नासा का कह सकते हैं कि ज्यादातर लॉन्चेस स्पेसएक्स के द्वारा होता है। नासा अपने सैटेलाइट्स और स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करने के लिए अधिकतर स्पेसएक्स के लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल करती है। ये देखिए, ये है अभी का सबसे एडवांस रॉकेट फैल्कन 9। इसे रीयूजेबल बनाया गया है। जब ये एक बार अपने अंदर के पेलोड को स्पेस में डिप्लॉय करता है तो फिर ये वापस पृथ्वी पर आकर लैंड कर जाता है। जिससे क्या हो सकता है कि आप जब दूसरा रॉकेट तैयार कर रहे होंगे तो आपको कम से कम उसके स्ट्रक्चर को तैयार करने में जो लग रहा है पैसा, वो पैसा दोबारा खर्च नहीं करना पड़ेगा। ये लो अर्थ ऑर्बिट में 22,800 किलो तक के पेलोड ले जा सकता है। जीटीओ में, जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में, लगभग 8,300 किलो तक के पेलोड ले जा सकता है। और अगर मार्स पर जाने की बात होगी तो वहां ये 4,030 किलोग्राम तक के पेलोड को ले जा सकता है। रीयूजेबल रॉकेट की एक बेसिक खासियत यही है कि इसमें सिर्फ दोबारा आपको प्रोपेलेंट ही भरना पड़ेगा। इसका जो स्ट्रक्चर है, रॉकेट का स्ट्रक्चर, आपको दोबारा तैयार नहीं करना पड़ेगा, दोबारा इसकी डिजाइनिंग नहीं करनी पड़ेगी, और इसके स्ट्रक्चर में दोबारा पैसे खर्च नहीं करने होते हैं। तो देखिए, पैसा बचा, जो स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है उसको तैयार करने में जो टाइम लग रहा है वो टाइम बच रहा है, और आप कह सकते हैं इसमें मैन पावर भी थोड़ा कम लगता है, ताकि आप क्या कर सकते हैं, लॉन्च की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकते हैं। अगर स्ट्रक्चर पहले से तैयार है तो रॉकेट के अंदर सिर्फ प्रोपेलेंट फिलअप करना पड़ेगा, और प्रोपेलेंट फिल करने के बाद फिर उसमें पेलोड को अच्छे ढंग से सेट करना होगा। और एक बार जब रॉकेट के अंदर प्रोपेलेंट और पेलोड अच्छे ढंग से फिट हो जाएगा तब वो रॉकेट लॉन्च के लिए फुली तैयार हो जाएगा। लॉन्चिंग से पहले कुछ टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट रॉकेट को पार करना होता है। उसी टेस्ट के बाद रॉकेट का फाइनल लॉन्च किया जाता है। हाल ही में स्पेसएक्स ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। एक ही मिशन में 143 सैटेलाइट को एक साथ लॉन्च किया गया है, जिसमें 133 कॉमर्शियल और गवर्नमेंट सैटेलाइट मिलाकर क्यूबसैट, माइक्रोसैट और ऑर्बिटल ट्रांसफर व्हीकल के साथ साथ स्पेसएक्स के भी इसमें 10 सैटेलाइट्स शामिल हैं। आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें ये डाउट लगता होगा कि एक ही लॉन्च में, यानी एक ही रॉकेट में 143 सैटेलाइट्स कैसे फिट किए जाते हैं। तो उसमें सेक्शन बना होता है, हर रॉकेट के साइज के हिसाब से सेक्शन बना होता है। वैसा वैसा 143 सेक्शन होता है जिसमें सैटेलाइट्स फिट किया जाता है। फिर जब इसे एक बार लॉन्च कर दिया जाता है तो स्पेस में धीरे 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 सभी सैटेलाइट्स को डिप्लॉय किया जाता है। स्पेसएक्स पूरी तरह से स्पेस यात्रा को कॉमर्शियल बनाना चाहती है, इसीलिए वो अब प्राइवेट कंपनी को अपने लॉन्चेस में शामिल करने जा रही है, और प्राइवेट कंपनी अपने सैटेलाइट्स को स्पेसएक्स की मदद से स्पेस में भेज पाएंगे। जैसे मान लो आप लोगों ने कुछ साल पहले का तो सिचुएशन देखा ही होगा। अगर हम लोगों को कहीं एक जगह से दूसरे जगह छोटे एरिया में या छोटा डिस्टेंस कवर करना होता था तो या तो हम लोग रिक्शा लेते थे जिसमें समय ज़्यादा लगता था, या फिर ऑटोज लेते थे। और बेसिकली ऑटो जो है वो आपके घर तक नहीं आता है, वो एक पर्टिकुलर जगह पे आपको उतार देगा, वहां से फिर आपको अपने घर तक की यात्रा पैदल तय करनी होगी। फिर उसके बाद ओला इंट्रोड्यूस होता है, ओला टैक्सी, जो कि ऑनलाइन टैक्सी होता है। इसमें हम लोग क्या करते थे, पहले स्टार्टिंग में क्या किया जाता था, पहले कुछ किलोमीटर्स हम लोग को फ्री दिए गए थे ताकि हम लोग आसानी से अपने घर पे उसे बुक करके बुला सकते थे, और जहां भी हमें जाना है, मतलब मान लो जिस भी जगह जाना है वहां एग्जैक्ट वो हमें ड्रॉप कर देता था। तो इसमें स्टार्टिंग में कुछ फिक्स प्राइसेस होता है। बिल्कुल इसी तरह स्पेस में भी सेम चीज लाई गई है। स्पेस में यात्रा कराने के लिए सैटेलाइट्स को कुछ रेट फिक्स किया गया है स्पेसएक्स द्वारा। स्पेसएक्स ने ओला उबर की तरह एक रेट फिक्स कर रखा है। आप मान लो कि आप एक सैटेलाइट कंपनी चलाते हैं और आपने एक सैटेलाइट तैयार किया है जिसका मास 200 किलोग्राम है, तो आपको स्पेस में 200 किलोग्राम तक के मास के सैटेलाइट को भेजने में कम से कम $1 मिलियन लगेगा। फिर उसके बाद जैसे सैटेलाइट का मास बढ़ते जाएगा तो प्रति केजी $5,000 एक्स्ट्रा लगेगा। बिल्कुल उसी तरह ओला उबर की तरह यह सेम चीज है। जैसे आप एक जगह से दूसरे जगह, एक बेसिक फेयर तय किया जाता है, पहला किलोमीटर के लिए बेसिक फेयर है, उससे कम आपको नहीं लगेगा, उतना ही लगेगा। उसके बाद जब आप 1 किलोमीटर जाएंगे तो 10 रुपए या 13 रुपए प्रति किलोमीटर बढ़ता था। उसी हिसाब से यहाँ पे प्रति किलोग्राम
$5,000 बढ़ जाएगा। इसकी बुकिंग स्टार्ट है। जो भी सैटेलाइट कंपनी होगी वो आराम से इनके साइट पर जाकर बुक कर सकती है। साइट पर सिर्फ एक प्रीसेट डेट डिस्प्ले होता है, उस डेट से पहले का डेट आप बुक नहीं कर सकते हैं। वो जो डेट डिस्प्ले हो रहा है शायद 6 जून का डिस्प्ले हो रहा है, उस डेट से पहले आप बुक नहीं कर सकते हैं। आप उसके बाद का बुक कर सकते हैं। एक टाइम स्लॉट वहां पे दिया हुआ रहता है। फिर उसके बाद वाले सेक्शन में आपको सैटेलाइट का मास फिलअप करना है। जैसे ही आप वहां पे अपने सैटेलाइट का मास फिल करेंगे, आपको एक एस्टिमेटेड प्राइस वहां पर दिखा दिया जाएगा। अगर आप 200 किलोग्राम डालते हैं तो वहां पे आपको $1 मिलियन दिखाएगा। अगर आप 250 किलोग्राम मास डालते हैं तो आपको वहां पे $1.25 मिलियन दिखाएगा। स्पेसएक्स ऐसे रिवॉल्यूशन लाते रहता है, इसीलिए हमेशा इसकी चर्चा होते रहती है। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही रखता हूं। मिलता हूं फिर आपसे अगले वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें। अगर आपका वीडियो के बारे में कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट करें। और यदि आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स भी ऐसे टॉपिक में इंटरेस्ट लेते हैं तो उन्हें वीडियो शेयर जरूर करें और साथ ही चैनल सब्सक्राइब करने को बोलें। धन्यवाद।